नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण। कन्वेंशन हॉल की सीलिंग गिरने पर 2 अधिकारी निलंबित। सर्प मित्रों की सजगता से बच रही सांपों के साथ लोगों की जान। अब खबरें विस्तार से। ग्राम चोटिया के शासकीय स्कूल में शिक्षक के कमी की समस्या से जूझ रहे बच्चों ने प्रशासन से गुहार लगाई और कलेक्टर कार्यालय का रुख किया। बच्चों का कहना है कि करीब 2 वर्षों से विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बच्चों ने बताया कि स्कूल में सिर्फ 1 या 2 शिक्षक ही नियमित रूप से आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों ने अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। बच्चों ने कहा कि वे कई बार स्कूल प्रबंधन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। बच्चों की गुहार पर जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हम लोग सेजेस कोरबी में हमारे टीचर की कमी है, तो हम लोग टीचर को मांग करने आए हैं। कौन कौन सब्जेक्ट के टीचर की कमी है? सब ऑल सब्जेक्ट, बस कोई कोई है, इंग्लिश का है बस। तो कौन से क्लास के छात्र छात्रा हैं यहाँ पे? कोई नहीं है। कौन से क्लास से आए हैं आप? कौन कौन से क्लास? 9th और 10th। तो कब से कमी बनी हुई है टीचर? 2 साल से। क्या चाहते हैं आप? टीचर्स हैं हमारे स्कूल में। अभी कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? टीचर नहीं है तो हमारी पढ़ाई अभी नहीं है। इस साल 10th है और बोर्ड है, तो बस इसी चीज को। हम लोग के स्कूल में टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है। क्लास ज़्यादा है और टीचर कम है। कितने टीचर हैं? 4 टीचर हैं, लेकिन हमारी सब्जेक्ट के नहीं हो पा रहे हैं टीचर, और इसके वजह से हम लोग की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? टीचर्स इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी मैथ्स के भी अभी दूसरे टीचर पढ़ा ही रहे हैं। अभी कैसे कर रहे हैं पढ़ने के लिए आप लोग टीचर? बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रहा है हम लोग को। क्या चाहते हैं? हम लोग को टीचर चाहिए हम लोग के सब्जेक्ट के लिए। तो इतना दूर जिला मुख्यालय से आप लोग कैसे आए हैं? किनके साथ आए हैं अभी? हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, बस से आए हैं। कोरबी के आत्मानंद स्कूल के बच्चे लोग सब टीचर की कमी को लेकर यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे टीचरों की कमी है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और टीचर बहुत कम है। तो ये समस्या लगभग 2 सालों से है सर। मतलब स्कूल नाम का खुला हुआ है, वहाँ पे टीचर बिल्कुल नहीं है, तो बच्चों का पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रहा है। कितने बच्चे आए हैं अभी आज यहाँ? अभी यहाँ पे लगभग 50 बच्चे आए होंगे साथ में। बच्चे लोग का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, कैसे कर रहे हैं अभी आप लोग कोर्स कवर कराने के लिए? किसान में कोई बच्चों को बोर्ड दिए जी, लेकिन पढ़ाई तो हो नहीं पा रहा है सर बिल्कुल, और शहर भी नहीं है जो वहाँ पे इन लोग को ट्यूशन वगैरह दे सके। हम लोग पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए इन लोग अपने टीचर की मांग के लिए यहाँ पे आए हैं। सर से मिले, क्या बताए? बच्चे लोग गए थे, हो जाएगा बोले हैं, मतलब विज्ञापन निकला हुआ है, बोल रहे हैं, आश्वासन दिए हैं। कलिंगा कंपनी के अचानक काम बंद कर देने से वहां कार्यरत श्रमिकों में भारी आक्रोश है। मंगलवार को दर्जनों श्रमिक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। श्रमिकों ने बताया कि पिछले कुछ समय से कंपनी में कामकाज अनियमित चल रहा था और अब प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के काम पूरी तरह बंद कर दिया है। श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधन ने न तो उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार दिया है और न ही बकाया वेतन का भुगतान किया है। श्रमिकों ने जिला प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने और बकाया भुगतान की मांग की है। कलिंगा कंपनी है ना, 18 तारीख से बैठा दे है ना, और हम यही चाहते हैं कि जितना हम 70-75 आदमी हवन, एमन के पेमेंट 3 महीना से अभी 2 महीना हो गए, और पूरा बरसात के पेमेंट, मतलब जितना दिन हम बैठना चाहते हैं बैठाए हो उतना दिन के पेमेंट हमन ला मिलना चाहिए। यही शासन प्रशासन से गुहार करत हन, अभिनय करत हन कि हमन ला कलेक्टर महोदय और ACCL दोनों जी बैठ के चर्चा करें और हमन के पेमेंट ला दिलाए के महान कृपा करें। पेमेंटों ने मेरे कामों बने, कैसे घर चला, कितना समस्या है? अब पेमेंट तो 2 महीना हो गए बैठे हैं, है ना। वो बरसात के समय में तो काम धाम है ही नहीं है,
अब ड्राइवर आदमी कोई काम धाम मिले नहीं, तो अभी हाजिरी मजूरी करके जैसे भी एती ओती करके रोजी रोटी चलाते हैं जो भी है। करीबन 70 से 80 प्रभावित है जो वहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनी रिसे कलिंगा उमा एमन कार्यरत रिसे, लेकिन ये आउटसोर्सिंग कंपनी कलिंगा और एसीसीएल प्रबंधन के घोर लापरवाही है। एमन ला काम से मई में बैठा दिए गई, क्योंकि कंपनी ला जब ठेका मिले है तो ओकर कंपनी के जो डेट है 2026 तक है, अगले साल तक, लेकिन ओकर पहले ही वहाँ के कर्मचारी भाई मल्ला बिना सूचना दिए, बिना नोटिस काटे, बिना एसीसीएल प्रबंधन कुछ भी बताए मल्ला काम से बैठा देगी। अब कुछ ओकर बाहर से जो वर्कर ला रही से अन्य राज्य से ओला वो अपन ओकर साइड हाउस चला थे गेवरा और दीपका क्षेत्र में, वहाँ ट्रांसफर करके लेके गई। यहाँ के जो मजदूर भाई मन है, ड्राइवर भाई मन है, एमन संग में आज भुखमरी की समस्या आ गए है। एसीसीएल के कहना है कि काम बंद हो चुके हैं, लेकिन आप मतलब बताना चाहूँ हमन करा जो वर्क ऑर्डर है और एसीसीएल के जो गाइडलाइंस होते हैं, जब कोई भी ठेका कंपनी ठेका लेते तो या तो विधिवत रूप से जो कर्मचारी तेला नोटिस देते कि आपको काम में 3 महीने पहले सूचना दी जाती है कि आपको काम से हम समाप्त हो जाएगा, अपना दूसरा काम देख लीजिए या काम से में नहीं रखा जाएगा, लेकिन एवं बिना सूचना दिए काम बंद कर दी, जो कि एसीसीएल गाइडलाइंस के नियम के विरुद्ध है। हम लोग कलेक्टर साहब के पास विज्ञापन देने के लिए आए हैं। पूर्व में विज्ञापन हम लोग 26/5/2025 को एक विज्ञापन दे चुके थे एसीसीएल प्रबंधन मानिकपुर और कोरबा एरिया, साथ ही साथ शासन प्रशासन को भी। आज ये हमारा दूसरी बार विज्ञापन जारी हो रहा है, कलेक्टर साहब को विज्ञापन दे रहे हैं। ये मानिकपुर माइंस में कलिंगा कंपनी ओवरबर्डन का काम कर रही थी विगत 2 वर्ष पहले से, और एकाएक जो है खान बंद करके वो चली गई है। और हम लोग अब बरसात में मजदूर लोग जाएं तो जाएं कहाँ, इस बेस में हमको कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं दी गई और काम छोड़ करके या काम पूरा करके अपना चली गई है। हमको तो लगता है काम छोड़ करके गई है, क्योंकि उनका वर्क ऑर्डर में और हम लोग को जो आइडेंटिटी जो कार्ड जो इशू हुआ है कलिंगा द्वारा, उसमें 1 जनवरी 2026 तक का टाइम है और ये 18 मई 2025 को ही होल्ड करके अपना चली गई है कंपनी। तो इसी बेस पे हम लोग एसीसीएल मानिकपुर प्रबंधन से मौखिक तौर पे भी बात रखे थे, जिसका ठोस आश्वासन नहीं मिला। और वही बता रहा था आपको पूर्व में मैं 26/5/2025 को भी एक विज्ञापन पत्र एसीसीएल प्रबंधन और शासन प्रशासन सबको दे चुके हैं। मांग हमारी है कि हमको बारिश के समय में छोड़कर कंपनी चली गई है, तो जितने दिन का उनका जो ठेका का ड्यू था उतना दिन का हमको पेमेंट चाहिए। तो कंपनी वाले से कांटेक्ट हुआ कि आप लोग? कंपनी वाले तो ऑफिस बंद करके चले गए हैं, कोई है नहीं है कंपनी से, कोई मिलता ही नहीं, तो अब क्या करें। एसीसीएल प्रबंधन को हम लोग पहले संज्ञान में लिए, लेकिन वो एसीसीएल प्रबंधन मजदूर के हित में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कंपनी केसीसी का जो भी जैसा भी है दोनों के बीच में बैठा करके शॉर्ट ऑफ करवाना चाहिए था, लेकिन एसीसीएल लचर पचर कर रहा है। वो इसमें करीब 75-80 आदमी हम लोग हैं प्रभावित। ग्राम पंचायत बासिन की महिलाएं शराबबंदी की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि गांव में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाया जा रहा है, जिससे गांव का माहौल खराब होता जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि गांव के युवा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देकर शराब पीकर घूम रहे हैं। आए दिन गांव में डर का माहौल बना रहता है। शाम के बाद महिलाओं एवं युवतियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्राम पंचायत बासिन के समस्त महिलाओं की मांग है कि जल्द से जल्द शराब दुकान बंद कराया जाए। ग्राम पंचायत बासिन के और हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि वो जो गांव में वो महुआ दारू बनाते हैं ना, उसको छापामारी करवाएं और उसको बंद करवाएं। कौन से गांव में? बासिन, ग्राम पंचायत बासिन, थाना चांग।
गांव के ही लोग बेचते हैं और वही लोग बेचते हैं। थाना में शिकायत किए थे? हाँ, थाना में शिकायत किए थे लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बोलते थाना वाले? थाना वाले 1-2 बार आए, फिर पता नहीं क्या बोले उन लोग को, उसको तो नहीं जानते हम, लेकिन एक ही बार आए, फिर हमारा सुनवाई ही नहीं हुआ। और जिसके घर बर्बाद हो रहा है ना, उन लोग को पता है कि शराब पीने वाले बेचने वालों को थोड़ी पता होगा कि किसका घर बर्बाद हो रहा है किसका नहीं। कलेक्टर साहब तो बोले हैं कि छापा करवाएंगे। ग्राम पंचायत बरपाली की महिलाएं गौठान में किए गए काम का भुगतान करने की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि ग्राम सेवक के द्वारा किए गए काम के पैसे खाते में आने की बात कही गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी उनके काम का भुगतान नहीं हो पाया है। महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा इसकी शिकायत पहले भी जनदर्शन में की गई थी, जिसका अब तक कोई निराकरण नहीं हो सका है। महिलाओं की मांग है कि उन्हें गौठान में किए गए काम का भुगतान जल्द कराया जाए। जिनगा बरपाली के आन ता गौठान में काम कर रहे ता ओकर मजबूरी नहीं पाए, एको पैसा नहीं पाए ओकर ता 1.5 साल काम कर रहे ना, ओकर एको पैसा नहीं पाए ता अब ओला तो हम शिकायत करबो। कब काम करेंगे? 1.5 साल हो गए। वही 2021-22 में कर रहे हैं। हाँ माता, हम कब काम कर रहे हैं? खाद बना रहे हैं। हाँ ता कंपोस्ट तो कौन काम करवाए? सचिव ने सचिव करवाए रही सचिव। हाँ गौठान बारे से 1.5-2 साल मतलब की कर रहे हैं। हम खाद बना रहे हैं, खुद गोबर खरीदे रहे हैं और खुद बना रहे हैं और खुद ओला वजन करके बोरी में भर रहे हैं 30 किलो के ना, तो 30 किलो ला हम 300 में बेचत रहे। तो लिहिन जात के किसानी वाला मन बाकी सब जात खारी से हम ग्राम सेवक वही कह रहे तुमके खाता में जाई पैसा कह के, लेकिन 1 रुपया हम खाता में नहीं ऐसे पैसा। और हम कलेक्टर महोदय करा आए हैं 3 बार, तो कुछ सुनवाई नहीं होती। अब अभी बोली अभी मुलाकात करें तो शासन ने दी पैसा कहीस, कौन खरीदिस खाद लगीस, तो खेती किसानी करे हम खरीदी और शासन दी तो शासन कौन चलाते? अब समझिए तुम कौन चलाते थे ना, अब तुम्हारे ज्यादा हम थोड़ी जानते। अब जितना अब वो अमन बोलते कि आ जाइए कुछ दिन बाद, आ जाइए कुछ दिन बाद जाते तो बस उसमें कौन सचिव काम करवाए? कौन सचिव द्वारा काम कर रहे हैं? हमारे गाँव के सचिव परदेसी मिले रहे ना, वो फोन लगाते तो उठाए भी नहीं कोई समय में और रिटर्न भी नहीं करे कॉल। समूह के करत रहे, 2 समूह के करत रहे, बाकी 1 समूह के होगी से भुगतान। कितना मन के राशि बचे थे? अब राशि तो खातू हिसाब से मिली, जितना बिक्री हो है उतना लगभग वही हो ही 20-25 कुछ ज्यादा छोड़ी। कत्का जन के नहीं मिलेगा? अब 10 जन के नहीं मिले, 10 जन हाँ समूह। रिजदी रोड स्थित नवनिर्मित देवी अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन भवन की सीलिंग भरभरा कर गिर गई। इस भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में किया गया था। 17 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन 1 महीने में ही सीलिंग का बड़ा हिस्सा गिर गया। इस प्रकार नवीन भवन के सीलिंग का गिरना गुणवत्ता और निर्माण कार्य में हुए कथित भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह घटना लोकार्पण के मात्र 1 महीने के भीतर हुई है, जिससे पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत की आशंकाएं बढ़ गई है। यह कन्वेंशन भवन जिसका निर्माण कई सालों के बाद पूरा हो पाया था, मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पित हुआ था। ऐसे में सीलिंग गिरने की घटना ने निर्माण कार्य में बढ़ती गई घोर अनियमितता को उजागर कर दिया है। घटना के बाद शासन ने जांच के आदेश दिए हैं और हाउसिंग बोर्ड के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शद्दल नाथ ने कमर दर्द के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर ने कहा कि कमर दर्द एक गंभीर समस्या है जो वर्तमान में 80% लोगों में पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण लोगों की जीवन शैली और खान पान में बदलाव है। महिलाओं में कमर दर्द की शिकायत अधिक होती है। सही समय पर डॉक्टर की सलाह नहीं लेने पर यह बीमारी कितना गंभीर रूप ले सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर शद्दल नाथ से। मैं डॉक्टर शद्दल नाथ हूँ। मैं डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल हूँ और मैं पेशे से अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ। कमर दर्द में क्या समस्या होती है? एक कमर दर्द आजकल एक विकराल समस्या होती जा रही है और लगभग 80% जनता को कभी ना कभी कमर दर्द होता है। इसके जो कारण है बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं आजकल की जो जीवन शैली हो रही है और जो खान पान में कारण, ये बहुत प्रमुख कारण होता है। और कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा समस्या हो जाती है कि आदमी चलने फिरने से भी महरूम हो जाता है। इसके कारण कौन से हैं? इसके जो मुख्य कारण ये है, तो जैसे मैंने बता चुका हूँ कि भाई आप एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं। दूसरा, हम लोग का खाने पीने में हम लोग ओबेसिटी जो बोलते हैं, जिससे वजन अपन लोग ज़्यादा रहता है, उसके कारण होता है। या पोस्चर हम लोग का प्रॉपर नहीं होते हैं। जैसे लिफ्ट करना है सामान, तो हम लोग आपको घुटना मोड़ के सामान लिफ्ट करना है, तो जैसे खड़े खड़े लिफ्ट कर दिए। या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब जैसे कुछ ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्या होती है जिसमें कि कैल्शियम शरीर में कम हो जाता है या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये कारण। और कई बार क्या है, नस का दबाव हो जाता है, जिसको हम लोग चलती फिरती भाषा में शियाटिका करते हैं। ये इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसके कारण कमर दर्द होता है। वार्निंग साइन क्या है? वार्निंग साइन जैसे क्या है, जैसे कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। जैसे आपको 2 हफ्ते से लगातार कमर दर्द हो रहा है, कमर दर्द के साथ फीवर हो रहा है, या आपको बाथरूम या लैट्रिन करने में दिक्कत जा रही है आपको, तो वो, या जो आपका जो कमर से पैर की तरफ नस में पेन हो रहा है, तो ये इसके प्रमुख वार्निंग साइन है। उपाय व निदान बताएं। उपाय ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपने अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि अपने वजन को कंट्रोल में रखिए, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए। और कमर दर्द के भी कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ आसन होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। खान पान आप कंट्रोल रखिए, आप बाहर जंक फूड ना लीजिए। दूसरी बात है कि आपके भोजन में कैल्शियम कंटेंट और विटामिन D3 कंटेंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, एज पर द जो नॉर्म्स जो होते हैं 1200 मिलीग्राम से 1400 मिलीग्राम, इस टाइप के नॉर्म्स होते हैं, उतना आपको लेना है। और आपको थोड़ा सा क्या होता है, आपको नींद में आपको पूरा 8 घंटा नींद लेना है, शरीर को पूरा रेस्ट देना है। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को उपयोग करेंगे तो ये आपका कमर दर्द से बचाव कर सकता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो बेसिकली जो है, अभी तो जैसे क्या है, मोस्टली ट्रीटमेंट हम लोग जब पेशेंट शुरू में आता है तो हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं, फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि एक्सरसाइजेज बताते हैं। अब एकदम सीवियर हो गया तो फिर एज पर द डायग्नोसिस, जो ऐसे अगर डिस्क प्रोलैप्स है जिसमें कि नस दबता है, उसमें फिर सर्जरी करते हैं, डिसेक्टमी, लैमिनेक्टमी वगैरह करते हैं। बट वो एकदम फाइनल स्टेज में हमारा ये कोशिश रहता है कि नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन से पेशेंट सही हो जाए। टाटा मोटर्स वर्कशॉप के वॉशिंग सेंटर के पास करीब 2.5 फीट लंबा कोबरा सांप निकल आया, जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सांप को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे और तुरंत सहायता के लिए कॉल किया गया। सूचना मिलते ही RCRS के अध्यक्ष अविनाश यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए पूरी सतर्कता के साथ कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। अविनाश यादव के त्वरित और साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन की सभी ने सराहना की। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और RCRS की टीम को धन्यवाद दिया।
आज सुबह ही हमारे वर्कशॉप में एक नाक निकला, तो हमने RCS टीम को कॉल किया। वहाँ से अविनाश जी ने आए और यहाँ पे हमारा वर्कशॉप के अंदर जहाँ वॉशिंग एरिया में कंप्रेशर है वहाँ पे उन्होंने इस सांप को पकड़ा और यहाँ पे कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी यदि ये सांप आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है और नाग है। तो इससे अविनाश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रेस्क्यू किया और हमें इस बड़ी दुर्घटना से बचाया। इसके लिए मैं अविनाश जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। आगे भी यदि ऐसी मदद करते रहें और जन सेवा करते रहें, मैं इनसे अनुरोध करूँगा। थैंक यू। कोरबा में टाटा वर्कशॉप है जो जहाँ गाड़ियों को सर्विस करते हैं। वहाँ पे एक वॉशिंग सेंटर के पास एक 2.5 फीट का कोबरा था, वो आ गया था। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के भैया लोग हैं, वो काफ़ी डर गए थे। उसके बाद स्टाफ में बताया, फिर सुशील भैया मुझे कॉल किए। उसके बाद फिर मैंने वहाँ जाके देखा और 2.5 फीट करीबन का एक कोबरा था। अच्छा हुआ कि वहाँ के स्टाफ समय रहते देख लिए, नहीं तो गाड़ी को वॉश करते टाइम कभी भी पैर वैर के पास आ जाता और हल्का सा भी अगर दब जाता तो स्नेक बाइट हो सकती थी। तो अभी इस तरीके से आजकल बहुत एरिया पे ऐसे सांप दिख रहे हैं। तो अगर आपके एरिया पे या कहीं पे भी घर पे या आसपास कहीं पे भी ऐसे रेप्टाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप RCR से कांटेक्ट कर सकते हैं और वन विभाग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप तक सेवा जल्द से जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद। रिजदी से बाल को जाने वाले बाईपास मार्ग में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक खाई में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बताएंगे सर क्या हुआ? सिविल लाइन थाना प्रभारी के द्वारा रात्रि में सूचना दिया गया था लगभग 9 बजे के आसपास कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश दिखाई दिया गया है रुसदी और बालकों के बीच के खाई में। तो उस समय तो रिकवरी का कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि रात्रि का समय था और अत्यधिक घनघोर रात्रि होने के कारण और खतरनाक जगह होने के कारण सुबह होते साथ ही हमारे द्वारा रेस्क्यू कार्य चालू किया गया और उक्त डेड बॉडी को रिकवर करके पुलिस के सुपुर्द किया गया। उसमें हमारे सिर्फ DDRF की टीम मेरे जिले की बस मात्र था। लगभग 150 फीट। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान बूझो तो जानो मेरा नाम। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान बूझो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? ये सब मैं नहीं जानती बेटा। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ मैसेज नहीं, मैं कोरबा वासी हूँ। यहाँ मैं थवाई के यहाँ ड्यूटी करती हूँ। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान बूझो तो जानो मेरा नाम। पता नहीं, बस। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अभी एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर ध्यानपूर्वक गाड़ी वगैरह चलाना चाहिए। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान बूझो तो जानो मेरा नाम। क्या बोले क्वेश्चन? 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान बूझो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? नहीं पता। नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज देना चाहेंगे सब मिल कर रहे और ये जात पात से दूर रहे, बस यही मैसेज हमारा। ठीक, धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान बूझो तो जानो मेरा नाम, पता है आपको?
बेटी नहीं जानती बेटी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर हॉस्पिटल में शुरू से काम कर रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं। आप पूर्ववासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा तो है पूर्ववासी के, अच्छा है, गाड़ी मोटर से अपना बचत करके जाना चाहिए, बिल्कुल आगे पीछे देख के, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो। हाँ ठीक सब ठीक, धन्यवाद ना। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? 3 अक्षर का मेरा नाम नहीं पता, आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम, क्या है आंसर? और दोबारा बताइए ना। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम। जनक। क्या बोले सर? जनक। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सॉरी, पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज नहीं, स्वच्छ रहिए सब लोग, ठीक, अच्छा रहिए। ठीक है, धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम। समझ नहीं आया। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम। पता नहीं, सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम, बताइए सर इसका जवाब। जहाज। आप श्योर हैं सर? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शतदल नाथ। सर आपको मिलता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार, कैसा लग रहा है जीत के? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके जो चैनल है बहुत अच्छे आप लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से जागरूक कीजिए जनता को। और मैं लगातार देखता हूँ आपके चैनल को, और मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग इस तरह के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएँ और नए आयाम स्थापित करें। थैंक यू सर। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम। 3 अक्षर का मेरा नाम एक समान, एक है डाल्टा, एक है जहाज। आप श्योर हैं सर? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। तो आप कोरबावासी को आया कम से कुछ तो चॉकलेट खिलाइए। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, गाड़ी सही ड्राइव करें, एक्सीडेंट से बचें। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूछो तो जानो मेरा नाम, जिसका सही जवाब है जहाज। आज के हमारे विजेता रहे हैं डॉक्टर शतदल नाथ, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा,
फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।